नमस्ते जी। दयानंद दिवाकर 21वीं श्रव्य कणिका। लेखक इसके हैं श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। कल हमने श्वास प्रश्वास और आयु इसके विषय में एक तालिका आपको सुनाई थी। इससे आगे हम आपको सुना रहे हैं। मनुष्य एक दिन रात में 18,720 बार श्वास प्रश्वास निर्वाह करता है। प्रति मिनट में 13 बार श्वास प्रश्वास के हिसाब से 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट में 18,720 श्वास प्रश्वास लेता है। इससे कोई कोई योगी कहते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्यों के श्वास प्रश्वास का परिमाण आजकल से कम था, इसीलिए आयु अधिक थी। आजकल श्वास प्रश्वास का परिमाण अधिक होने के कारण आयु का परिमाण कम होता जा रहा है। आजकल भी प्राणायाम का अभ्यास मनुष्यों में जितना होता रहेगा उतनी ही आयु भी बढ़ती रहेगी। और सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने क्या लेख लिखा है? जो आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें तो वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें। वैसे तुम भी बढ़ाओ। अब आगे बात आती है सीनौर में। स्वामी योगानंद सरस्वती के साथ व्यासाश्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रहकर विद्या के विभिन्न अंगों के बारे में शिक्षा ग्रहण की थी। व्याकरण के जटिल प्रश्नों के समाधान के लिए किसी अच्छे वैयाकरण के पास जाना जरूरी समझकर उन्होंने स्वामी दयानंद को सीनौर में पंडित कृष्ण शास्त्री नाम के चित्पावन दक्षिणी ब्राह्मण के पास भेज दिया था, जिसके पास रहकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्याकरण की उच्चतर शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी दयानंद व्यास आश्रम में स्वामी योगानंद सरस्वती से अनुमानतः कार्तिक संवत 1906 विक्रमी के शुक्ल पक्ष तक अर्थात 31 अक्टूबर 1849 तक योग की शिक्षा प्राप्त कर कृष्ण शास्त्री से व्याकरण पढ़ने के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में अर्थात नवंबर 1849 ईस्वी के आरंभ में सीनौर चले गए और वहां 3 महीने तक व्याकरण का अध्ययन करके माघ संवत 1906 के कृष्ण पक्ष यानी 28 जनवरी 1850 ईस्वी के बाद पुनः चाणोद आ गए। पुनः चाणोद और अहमदाबाद में सीनौर में प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कृष्ण शास्त्री से व्याकरण शास्त्र का सीनौर में प्रसिद्ध वैयाकरण पंडित कृष्ण शास्त्री से व्याकरण शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के बाद और क्रियात्मक रूप से योग विद्या सीखने के लिए स्वामी दयानंद सीनौर से चाणोद पहुंच गए थे। उन्हें पता लगा था कि वहां स्वामी ज्वालानंदपुरी और स्वामी शिवानंद गिरी नामक 2 योगी पुरुष रहते हैं। दोनों ने ही उन्हें योग विद्या सिखाने के लिए शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया था। पहले स्वामी ज्वालानंद ने उन्हें क्रियात्मक रूप से हठ योग की शिक्षा दी थी और स्वामी शिवानंद ने उन्हें क्रियात्मक रूप से राजयोग की शिक्षा दी थी। इन दोनों की योग शिक्षा के पाठ पर ही स्वामी दयानंद का भावी यौगिक जीवन चालू रहा था। इन दोनों के प्रति ही वे अपने जीवन भर आभारी रहे थे। उन्होंने उसे कठोर परीक्षाओं में रखा था और उत्तीर्ण होने पर शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिया था। सीनौर से आकर स्वामी दयानंद ने 3 वर्ष का काल चाणोद और अहमदाबाद में योग शिक्षा के लिए बिताया था। यह काल चैत्री संवत 1905 से चैत्री संवत 1908 तक फाल्गुन से फाल्गुन तक का संभावित होता है। तत्पश्चात और 3 वर्ष का काल आबू पर्वत में रहकर योग सिद्ध पुरुषों की संगति में बिताया था। यह काल चैत्री संवत 1908 से चैत्री संवत 1911 तक फाल्गुन से फाल्गुन तक का संभावित है। इस 6 वर्ष के काल को वे अपने जीवन का सर्वोत्तम अंश समझते रहे हैं।
योग विद्या की शिक्षा और अनुभव के संबंध में विस्तृत विवरण देना उसकी इच्छा के प्रतिकूल था। तथापि कलकत्ते के शिक्षित, ज्ञानी और भक्त लोगों के एकांतिक मनोभाव और आग्रह को देखकर उन्होंने इसका संक्षिप्त वर्णन इस निर्देश के साथ किया था कि मेरी मृत्यु होने के पूर्व उनका प्रकाशन नहीं होना चाहिए। योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष शीर्षक इस तृतीय अध्याय के समस्त विवरणों को मार्च 1873 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने अपने योग शिष्य पंडित हेमचंद्र चक्रवर्ती को लिखाया था, जो उनके सानिध्य में पर्याप्त समय तक रहे थे। इस विषय में स्वामी दयानंद की मान्यता थी कि मैं इन तमाशे की बातों को देखना दिखलाना उचित नहीं समझता, चाहे वे हाथ की चालाकी से हों, चाहे योग की रीति से हों, क्योंकि योग के किए कराए बिना किसी को भी योग का महत्व व उसमें सत्य प्रेम कभी नहीं हो सकता। वरन संदेह और आश्चर्य में पड़कर उसी तमाशे दिखलाने वाले की परीक्षा और सब सुधार की बातों को छोड़ तमाशे देखने को सब दिन चाहते हैं और उसके साधन करना स्वीकार नहीं करते। जैसे सीनेट साहब को मैंने न दिखलाया और न दिखलाना चाहता हूं, चाहे वे राजी रहे चाहे नाराज हों, क्योंकि जो मैं इसमें प्रवृत्त होऊं तो सब मूर्ख और पंडित मुझसे यही कहेंगे कि हमको भी कुछ योग के आश्चर्यजनक काम दिखलाइए। जैसा उसको आपने दिखलाया ऐसी संसार की तमाशे की लीला मेरे साथ भी लग जाती, जैसी मैडम H.P. बेलेवेट्स्की के पीछे लगी है। स्वामी दयानंद के H.S. कर्नल अलकाट साहिब तथा H.P. बेलेवेट्स्की के नाम 14 जुलाई 1880 के पत्र से ये हमने आपको अंश सुना दिया। आगे बात आती है हठ योग की। यह पहले ही बता दिया गया है कि योग 4 प्रकार के हैं। पहला हठ योग, दूसरा राजयोग, तीसरा मंत्र योग और चौथा लय योग। इनमें हठ योग से शरीर और मन स्वस्थ और सतेज होकर दूसरे योगों के लिए उपयोगी बन जाते हैं। योग के संबंध में स्वामी जी ने जो विचार प्रकट किए वे सरल, स्पष्ट तथा योग विषयक भारतीय दृष्टिकोण का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वामी जी के इस कथन की ओर ध्यान देना होगा कि जब तक कोई मनुष्य हठयोग की साधना नहीं कर लेता, उसका राजयोग की ओर बढ़ना संभव नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति राजयोग की साधना की ओर पूर्ण सफलता के साथ अग्रसर है, तो यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में हठयोग की साधना की है। मेरे इस विचार का समर्थन सभी पठित हिंदुओं ने किया है, तथापि पाठक इसकी सत्यता का स्वयं निर्धारण करें। ये वक्तव्य है कर्नल हेनरी स्टील अलकाट के स्वामी दयानंद तथा आर्य समाज विषयक संस्मरण, जो कि मासिक वेदवाणी बहालगढ़ जनवरी 1986 ईस्वी में पृष्ठ संख्या 57 पर छपा हुआ हम पाते हैं। तो इस प्रकार हठयोग के साधन से योगी क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य, शीतोष्ण आदि व्याधि, रोग, शोक, जरा, वार्धक्य आदि द्वंद्व समूह पर विजय लाभ करते हैं। हठयोगी त्राटक योग के अभ्यास से दूरदृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और अव्याहत दृष्टियों को बढ़ाते हैं। कुंभक योग के द्वारा योगी लोग बहुत दिन तक निराहार तथा निरोग रह सकते हैं। इन सब यौगिक विभूतियों का स्वामी दयानंद ने स्वयं अनुभव किया था। हठयोग 2 प्रकार का है, गोरक्ष मुनि का 6 अंग वाला योग और मार्कंडेय मुनि का 8 अंग वाला योग। उभय प्रकारों का उद्देश्य कैवल्य लाभ ही है। हठयोग के पाठ शरीर को निरोग और दृढ़ रखने के लिए गुरुजी ने स्वामी दयानंद को इन सब क्रियाओं की शिक्षा दी थी। धौती, नेति, बस्ती, श्वास परिवर्तन, आतप स्नान, जल स्नान, नासापान, जलपान, कुंभक योग, त्राटक योग, आसन और मुद्रा। हठयोग का प्रकार एकदम बहुत तमाशा है। उसमें बस्ती अर्थात गुदा के मार्ग से पानी चढ़ाकर संशोधन करना, त्राटक अर्थात पलक बिना झपके टकटकी लगाकर देखना,
नेति अर्थात नासिका में सूत्र डालकर मुख से निकालना। धोती अर्थात लंबे से लंबा धोती का टुकड़ा मुख के रास्ते पेट में डालकर फिर बाहर निकालना। इस प्रकार तमाशा रचने को खटपट प्रयत्न करके कभी योग सिद्ध होवे तो साधो, परंतु इन कामों से तो रोग ही पैदा होते हैं। ये महर्षि दयानंद जी के खुद के पूना प्रवचन के 11वें प्रवचन में वचन मिलते हैं। धौती क्रिया। धौती से शरीर को पूर्णतया निरोग और स्वास्थ्यवान किया जा सकता है। वायु धौती, अग्नि धौती, जल धौती और वस्त्र धौती के अभ्यास साधारणतः प्रचलित हैं। रोगियों व भोगियों के लिए इनका अभ्यास करना कठिन है। इससे उदर और वक्ष स्वस्थ होते हैं। आगे की बात हम कल के श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 22वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, इसके लेखक हैं आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम हठयोग के विषय में आपको जानकारी दे रहे थे। हठयोग में धौती क्रिया और धौती क्रिया के बाद आगे है प्रकरण नेति क्रिया का। नासा के द्वारा नेति क्रिया की जाती है। नेति क्रिया से कंठ और ललाट निर्मल होते हैं। बस्ती क्रिया आगे है। योगी लोग जल बस्ती, स्थल बस्ती आदि के द्वारा पाकस्थली के और आंत्र के दूषित और संचित मल को निकाल देते हैं। इस विषय में एक रोचक घटना है। एक बार स्वामी जी के पैरों पर फुंसियां निकल आईं। उन्होंने कहा कि उदर में कुछ विकार है। अतः वे 3-4 मनुष्यों को साथ लेकर यमुना पर न्यौली क्रिया करने के लिए चले गए। वहां जल में बैठकर 3 बार मलद्वार से जल खींचा और बाहर आकर नाभि चक्र को घुमाकर उसे बाहर निकाल दिया, जिससे उदर शुद्ध हो गया। इससे वह कुछ निर्मल हो गए। डेरे पर आकर दाल भात खाया और अपने साथियों से कहा कि हमने यह क्रिया नर्मदा किनारे एक कनफटे योगी से सीखी थी। महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 108। अब आता है श्वास परिवर्तन। हठयोग की अगली क्रिया। किसी रोग का आक्रमण समझने के बाद इड़ा नाड़ी के श्वास को पिंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी के श्वास को इड़ा नाड़ी में लाने से ही आक्रमणकारी रोग बंद हो जाता है। वाम नासारंध्र से इड़ा नाड़ी को और दक्षिण नासारंध्र से पिंगला नाड़ी को सूक्ष्म प्राण पहुंचता है। अगली हठयोग की क्रिया है आतप स्नान। धूप में अनावृत शरीर को परिमित और नियमित रूप से रखने से चर्म रोग आदि और कुष्ठ जैसी व्याधियों तक का विनाश हो जाता है। अगला है जल स्नान। जलाशय में विशेष करके स्रोत स्विनी नदी में नियमानुसार अवगाहन स्नान करने से शरीर निरोग, स्वच्छ और स्निग्ध हो जाता है। अगली क्रिया है हठयोग की नासापान। उषः काल में प्रशस्त और गंभीर पात्र में जल रखकर जल पात्र को मुख के समीप रखकर नासारंध्रों को उसमें डुबा के नासारंध्रों से ही धीरे धीरे जल आकर्षण कर भीतर को लेना और पी लेना ही नासापान है। इससे शरीर के अंदर रोगों के जीवाणु नासारंध्र तक टिक नहीं सकते और शरीर निरोग रहता है। अगली क्रिया है हठयोग की जलपान। सवेरे निद्रा भंग होने के साथ ही साथ मुख धोकर यथाशक्ति केवल पानी ही पी लेना। पिपासा हो तो दोपहर का खाना खाने से कुछ पहले पानी लेना, खाना खाने के कुछ देर बाद पानी पी लेना और रात को भी सोने से पहले नियमित पानी पी लेना ही जलपान है। इससे भी शरीर निरोग रहता है। अगली क्रिया है त्राटक योग। उदयकालीन सूर्य चंद्र के प्रति प्रतिबिंब में अपनी आंखों के प्रति, दूसरे की आंखों की दृष्टि के प्रति पलकहीन और अविच्छिन्न दृष्टि रखना ही त्राटक योग है। इससे
एकाग्रता, धारणा शक्ति और दृष्टि शक्ति की वृद्धि होती है। गुरुजी ने स्वामी दयानंद को इसी प्रकार संपूर्ण क्रिया योग की शिक्षा दी थी। आगे है आसन। योगाभ्यास और रोग निवारण के लिए आसन बहुत प्रकार के हैं। योगाभ्यास के लिए प्रधान आसन 84 या 32 प्रकार के हैं। इनमें से पद्मासन और सिद्धासन सहज योगाभ्यास के लिए उपयोगी हैं। धारणा, ध्यान और समाधि के लिए पद्मासन, सिद्धासन और अर्ध पद्मासन ही ग्रहणीय हैं। गुरुजी से स्वामी दयानंद ने इस प्रकार 100 प्रकार के आसन सीख लिए थे। अर्धकूर्मासन, गोमुखासन, चक्रासन, जानुशीर्षासन, त्रिकोणासन, धनुरासन, पादहस्तासन, पद्मासन, मुक्त और बद्ध पद्मासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, भुजंगासन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, शवासन, शयन पश्चिमोत्तान आसन, शलभासन, शशांगासन, सुप्त वज्रासन, हलासन आदि। इनसे मन अचंचल होता है। अगली बात आती है मुद्रा की। मुद्राएं स्वरूपतः आसनों के ही प्रकार भेद हैं। शरीर के स्नायु तंतु और मांसपेशियों को सबल बनाना आसनों का काम है और अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय और सबल रखना मुद्राओं का काम है। मुद्राएं भी बहुत प्रकार की हैं। गुरुजी ने स्वामी दयानंद को लगभग 50 प्रकार की मुद्राएं सिखाई थी। उनमें से ये प्रमुख हैं: अश्विनी मुद्रा, उड्डयन मुद्रा, उड्डयन बंध मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, शीर्षासन मुद्रा यानी मस्तक मुद्रा, महाबंध मुद्रा, महामुद्रा, मूलबंध मुद्रा, योग मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, सर्वांगासन मुद्रा और सहज शीर्षासन मुद्रा। मुद्राओं से शरीर साधना के लिए उपयोगी बन जाता है। आगे है कुंभक योग। राजयोग के अनुसार प्राणायाम के 3 अंग हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। हठयोग में कुंभक स्वतंत्र क्रिया के रूप में ही गिना गया है। प्राण शक्ति को केवल लाभ के साधन में उपयोगी बनाना ही कुंभक योग है। प्राण शक्ति की वृद्धि और मन के नियंत्रण का भी कुंभक योग से संबंध है। गुरुजी के उपदेश, निर्देश और नियंत्रण में रहते हुए स्वामी दयानंद ने कुंभक योग का अभ्यास किया था। प्राणायाम सुसिद्ध होने से शरीर रोगमुक्त रहता है। गुरु के पास रहकर नियमित रूप से प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करने से अतिशीघ्र प्राणायाम का फल भी मिल जाता है। निःश्वसित वायु का स्वाभाविक परिमाण और प्रश्वसित वायु का भी स्वाभाविक परिमाण जानना आवश्यक है। भीतर गए हुए वायु को आबद्ध रखने का भी परिमाण साथ साथ जानना जरूरी है। अन्यथा नितांत अस्वाभाविक रूप से पूरक, रेचक या कुंभक करने से प्राण शक्ति की वृद्धि के स्थान पर प्राण के नाश का ही भय रहता है। देह से 12 अंगुली तक श्वास जाए तो यह स्वाभाविक है। चलने के समय 16 अंगुली तक, भोजन के समय 20 अंगुली तक, दौड़ने के समय 24 अंगुली तक, निद्रा के समय 30 अंगुली तक ही प्राणवायु की स्वाभाविक गति है। इसमें अस्वाभाविक गड़बड़ी होने से आयु क्षय होता है। प्रथम सिद्धार्थी का इस पर ध्यान रखना जरूरी है। योगाभ्यास के समय अर्थात कुंभक योगाभ्यास के समय प्रातः स्नान, उपवास, अतिरिक्त शारीरिक श्रम, एक समय आहार और स्वल्पाहार ये योगियों के लिए निषिद्ध हैं, लेकिन ध्यान और समाधि सीखने के समय निषिद्ध नहीं है। शुद्ध चेता और एकाहारी होकर कोई योगी प्रतिदिन केवल जल मिश्रित दुग्ध का पान करने से भी बल प्राप्त करते हैं। स्वामी दयानंद भी योग शिक्षा के सुदीर्घ काल में दुग्धपान करके ही सबल और स्वस्थ रहे थे। योगी के लिए सब प्रकार का नशा सर्वथा वर्जनीय है। नशाबाज योगियों ने 3 बार विभिन्न स्थानों में स्वामी दयानंद को भी नशाबाज बनाने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन वे इस विषय पर बहुत ही कठोर रहे और उन्होंने उनकी संगत को ही छोड़ दिया था। योग शिक्षार्थी और योगियों के लिए आमिष आहार भी संपूर्णतया वर्जनीय है। स्वामी दयानंद जी के गुरुजी ने उनको उनके दिन रात साथ साथ रहकर ही हठयोग की शिक्षा दी थी। पितृगृह के बाद उनका देह
और मन अपने गुरुओं के प्रभाव से योग शिक्षा और योग साधन के लिए सर्वथा उपयोगी बन गया था, इसलिए वे उनके प्रति चिर ऋणी रहे। वे प्रतिदिन उनके श्वास की गति की भी जांच किया करते थे। आगे बात आती है मंत्र योग की। गुरुजी ने उनको मंत्र योग का पाठ पढ़ाया था और शिक्षा दी थी। प्रणवादि मंत्रों के नियमित और दीर्घ काल तक जप करने से मन लीन हो जाता है। मंत्र योग का यही उद्देश्य है। इससे भी मोक्ष लाभ होता है। भृगु, काश्यप आदि ऋषि लोग इस मंत्र योग के उपदेष्टा हैं। स्वामी दयानंद बहुत दिनों तक प्रतिदिन 2 बार 6-6 हजार गायत्री मंत्र जप करके खाना खाते थे। आगे लय योग की बात आती है, जो हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 23वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम हठ योग के विषय में जानने के पश्चात मंत्र योग के बाद अब क्रम है लय योग का। वेद व्यासादि कई एक ऋषि लय योग के उपदेष्टा हैं। इनके कथन के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य शक्तियां हैं, ऊर्ध्व शक्ति, मध्य शक्ति और अधः शक्ति। ऊर्ध्व शक्ति के निपातन से और अधः शक्ति के संकोचन से मध्य शक्ति का उद्बोधन होता है। इस प्रक्रिया से सात्विक आनंद का प्रवाह उपलब्धि में आता है। इस उपलब्धि के लिए शरीर के इन चक्रों में ध्यान करना होता है। स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और अंतिम ब्रह्म चक्र। इसमें ध्यान से आनंद मिलने लगता है। इसके अभ्यास से भी मोक्ष लाभ होता है। स्वामी दयानंद जी के गुरु जी ने उन्हें इस लय योग के बारे में साधन विषयक बहुत गुप्त रहस्य का भी उपदेश दिया था, जिससे उन्हें स्नायविक शक्ति केंद्रों का पता लग गया था। लेकिन उन्हें केवल राजयोग पर ही पूर्ण विश्वास था। यह स्वामी दयानंद के उत्तरवर्ती उपदेशों से सिद्ध होता है। दूसरे योगों को उन्होंने आनुषंगिक योग ही समझ लिया था। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, इन 4 प्रकार के योग पथों का भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न महायोगी लोगों ने आविष्कार किया था। हर प्रकार के योग में ही लय का संबंध है। लय के बिना योग होता ही नहीं। किसका लय? चित्त का लय। पतंजलि ने चित्त के लय पर बहुत ही जोर दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग दर्शन 1-2। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना। ये लेख मिलता है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में। योग का सुफल और अलौकिक क्षमता निस्संदिग्ध है। योगी लोग बहुज्ञ, दीर्घजीवी और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। निराहार से या श्वास रोध से भी इनकी जीवन रक्षा होती है। यह सब बातें नितांत अविश्वसनीय नहीं हैं। हठ योग की सभी क्रियाओं को उनके गुरुजी ने उन्हें सिखाया था। आगे बात आती है राजयोग की। हठ योग शिक्षा के बाद स्वामी दयानंद जी के गुरु स्वामी ज्वालानंद पुरी ने उनको राजयोग की शिक्षा के लिए स्वामी शिवानंद गिरी को समर्पित कर दिया। स्वामी दयानंद ने सफलता के साथ उनसे राजयोग का पाठ आरंभ कर दिया था। राजयोग 8 अंगों में विभक्त है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सूत्र है योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद का 29वां। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानि। यम नियम अर्थात 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6 धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। ये सब उपासना योग के अंग कहाते हैं। और 8 अंगों का सिद्धांत रूप फल संयम है। यह लेख मिलता है उपासना प्रकरण में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ में। ऋषि पतंजलि के
पतंजलि ने इसके पाठों को 4 भागों में विभक्त किया है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। इन सबका परिचय स्वामी दयानंद को पहले से ही था। इससे पहले स्वामी दयानंद ने काशी में बड़ौदा से आकर विभिन्न दर्शन शास्त्रों और सिद्धांतों को बिना ग्रंथों के मौखिक रूप से ही सुनकर और आलोचना, शंका समाधानों के द्वारा ही कुछ न कुछ समझ लिया था। अब उनके गुरु ने पतंजलि के राजयोग और उसके साथ व्यास भाष्य, वाचस्पति की तत्व विशारदी टीका, भोज की राजमार्तंड वृत्ति, विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक भाष्य आदि ग्रंथों के सारांश को उन्हें समझा दिया था। और इस विषय में पतंजलि मुनिकृत योग सूत्रों पर व्यास मुनिकृत भाष्य पढ़ें पढ़ावें, ये लेख भी मिलता है ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश में तृतीय समुल्लास में। वाचस्पति की तत्व विशारदी टीका, भोज की राजमार्तंड वृत्ति, विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक भाष्य आदि ग्रंथों के सारांश को उन्होंने समझ लिया। स्वामी दयानंद ने विशेष रूप से उनसे कैवल्य, मोक्ष या मुक्ति लाभ के लिए ही उपदेश मांगा था। उन्होंने तद अनुसार उनको योग दर्शन के क्रियात्मक रूप की ही शिक्षा देनी आरंभ कर दी थी। अब बात आती है आहार की। सर्वप्रथम उन्होंने आहार के संबंध में उपदेश दिया और स्वामी दयानंद के लिए परिमित, हितकर और पवित्र वस्तुओं के आहार के लिए प्रबंध करवा दिया था। साथ साथ योग के लिए निर्जन कुटिया में रहने का प्रबंध भी कर दिया था। स्वामी दयानंद के गुरुजी उनके ऊपर तीव्र दृष्टि रखने लगे। बिंदु मात्र भ्रम और प्रमाद होने से वे उसका संशोधन करवा देते थे। अब से उन्होंने स्वामी दयानंद के पथ्य के लिए केवल दुग्ध का प्रबंध करवा दिया और अन्य सब स्वल्पाहार बंद करवा दिए। उन्होंने भी अतिशीघ्र उत्साहपूर्वक इसको सहन कर लिया और वर्षों के लिए दुग्धपान मात्र को अपने अभ्यास के अंदर डाल लिया था और इस पर ही जीवन धारण किया था। उनके गुरुजी प्रति सप्ताह श्वास प्रश्वास के अनुसार उनके शरीर की परीक्षा करके योग विद्या की शिक्षा के बारे में उन्हें ज्ञान आदि देते रहे हैं। योग विद्या की शिक्षा के बारे में स्वामी दयानंद जी के गुरुजी का उन्हें द्वितीय उपदेश इस प्रकार था: स्थान और आसन। योग साधना के लिए कुटीर, कानन, पर्वत गुफा व किसी मठ का ही आश्रय लेना होगा, यह बात नहीं है। ये सब स्थान अनुकूल हैं, इनमें संदेह नहीं है, लेकिन मन के अनुकूल कोई निरुपद्रव स्थान मिलने से वहां भी योगाभ्यास किया जा सकता है। कुशा के ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर कपड़ा रखकर उसके ऊपर सिद्धासन या पद्मासन लगाकर अभ्यास करना चाहिए। केवल मिट्टी पर कभी योगासन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता प्रतिक्षण शरीर की शक्ति को खींच रही है। स्वामी दयानंद आजीवन आसन के बारे में यह नियम पालन करते रहे। ग्रीवा, मस्तक और मेरुदंड को समान रूप से सरल रख के बैठे हुए धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास प्रतिदिन नियमित समय पर भी होना चाहिए। अष्टांग योग के पहले 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंग साधना है। शेष 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधना है। बहिरंग साधना के द्वारा चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त जितना निर्मल होगा सिद्धि उतनी ही शीघ्र होगी। मलिन चित्त से ध्यान होना ही असंभव है। चित्त में रजोमल रहने से चित्त चंचल रहता है और तमोमल से ध्यान के समय निद्रा आ जाती है। प्रथम धारणा है। अधिक समय की स्थायी धारणा का नाम ध्यान है और ध्यान के गाढ़ तथा गंभीर होने का नाम समाधि है। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाह। योग दर्शन 2:30। अर्थात अहिंसा वैर त्याग, सत्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना, अस्तेय मन वचन कर्म से चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम, अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सेवन सदा करे। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास का यह लेख है।
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये दोनों यम और नियम मानव धर्म की भित्ति हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, येश्वर प्रणिधानानि नियमाः, योग दर्शन 2:32। शौच अर्थात स्नानादि से पवित्रता, संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना, तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान, स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना, ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को समर्पित रखना, ये 5 नियम कहते हैं। यह लेख है सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास का। सभी के लिए यम और नियम इन दोनों की आवश्यकता है। यमों के बिना केवल नियमों का सेवन न करे, किंतु इन दोनों का सेवन किया करे। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। जब 5 यम जाति काल स्थान के उपलक्ष्य से आहत और विच्छिन्न नहीं होते हैं तब उनका नाम सार्वभौम महाव्रत होता है। जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, योग दर्शन 2:31। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे क्रिया योग की बात आने वाली है जो कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम ओम नमस्ते जी। 24वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम यम और नियमों के विषय में गत श्रव्य कणिका में जान गए हैं। आगे चर्चा आ रही है क्रिया योग की। शारीरिक और मानसिक शौच यानी पवित्रता के साधन से शरीर स्वस्थ होता है और चित्त प्रसन्न रहता है। योग साधन के लिए यह भी आवश्यक है। स्वामी दयानंद ने अपने गुरु जी के उपदेशानुसार इन यम और नियमों का अभ्यास करने के लिए तत्पर हो गए थे। अब आती है बात क्रिया योग की। महर्षि पतंजलि के राजयोग के अनुसार क्रिया योग का विधान है। स्वामी दयानंद जी के गुरु जी ने उन्हें इसके रहस्य के विषय में उपदेश दिया था। क्रिया योग 3 हैं। पहला है तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, योग दर्शन 2:1। और ऋषि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य का हम लेख आपको सुना रहे हैं कि योगी पुरुष तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि योग के साधनों से योग यानी धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम के बल को प्राप्त हो, अनेक प्राणियों के शरीरों में प्रवेश करके अनेक सिर, नेत्र आदि अंगों को देखने आदि कार्यों को कर सकता है, अनेक पदार्थों व धनों का स्वामी भी हो सकता है। उसका हम लोगों को अवश्य सेवन करना चाहिए। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य 17वें अध्याय का 71वां मंत्र। क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से हमारे तीनों शरीरों की शुद्धि होती है। हमारे शरीर के 3 अंग हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 शरीर हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश का लेख हम आपको सुना रहे हैं 9वें समुल्लास में। एक स्थूल जो यह दिखता है, दूसरा पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इसके 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है, इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण शरीर जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। सत्यार्थ प्रकाश 9वां समुल्लास। कारण शरीर अर्थात तप के द्वारा हमारे शरीर व इंद्रियों की परिशुद्धि होती है।
स्वाध्याय के द्वारा हमारे मन, अहंकार और बुद्धि की परिशुद्धि होती है और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, यानी चित्त के रजस तमो मल विदीर्ण हो जाते हैं। स्वामी दयानंद प्राणपण से इस शुद्धि कार्य में लग गए थे। गुरुजी ने कहा, हम लोगों ने जिन उपकरणों के साथ जन्म लिया है उन सब की परिशुद्धि न होने से सम्यक ज्ञान या अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इस साधना में जिनकी चेष्टा जितनी प्रबल होगी उनकी सफलता भी उतनी ही द्रुत गति से होगी। इस साधना का नाम ही क्रिया योग है। हमारे 3 शरीरों में 5 कोश हैं। अन्न द्वारा निर्मित स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। प्राण, मन, बुद्धि द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर में क्रमानुसार प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश हैं और 5वां अस्मिता द्वारा निर्मित कारण देह का नाम ही आनंदमय कोश है। एक अन्नमय जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है। दूसरा प्राणमय जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर आता, अपान जो बाहर से भीतर आता, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता, उदान जिससे कंठस्थ अन्नपान खींचा जाता और बल पराक्रम होता है, व्यान जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। तीसरा मनोमय जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ 5 कर्म इंद्रियां हैं। चौथा विज्ञानमय जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञानेन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है। 5वां आनंदमय कोश जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति हैं। ये 5 कोश कहते हैं। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। सत्यार्थ प्रकाश, 9वां समुल्लास। जीवात्मा इन 5 कोशों के आवरण से आबद्ध है। पंचकोशों से मुक्ति ही जीवात्मा की मुक्ति है। सर्वोपरि अन्नमय कोश है, उसके अंदर प्राणमय और उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश और उसके अंदर आनंदमय कोश है। आगे बात आती है तप की। क्रिया योग का प्रथम जो है तप है। स्थूल शरीर के संस्कार के लिए तप, सूक्ष्म शरीर के संस्कार के लिए स्वाध्याय और कारण शरीर के संस्कार के लिए ईश्वर प्रणिधान का प्रयोजन है। केवल धर्मानुष्ठान के लिए ही इसकी आवश्यकता नहीं है, अपितु सभी कार्यों में सबको ही इस संस्कार या तप का प्रयोजन है, क्योंकि इस संस्कार पर ही सबके शरीर और मन का स्वास्थ्य निर्भर करता है। शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं। वे जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष, हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, 5वां समुल्लास। क्रिया योग ही इस संस्कार कार्य का एकमात्र उपाय है। इसके अभाव के कारण मनुष्य संस्कारहीन शरीर और मन के द्वारा पापकृत्य करते रहते हैं। असंस्कृत जीवन अतीव दुर्बल और पापिष्ठ है। तप ही संयम, कठोरता, सहिष्णुता और दृढ़ संकल्प है। इसी के द्वारा स्थूल देह शुद्ध होता है। क्रिया योग का दूसरा भाग है स्वाध्याय। स्वाध्याय के द्वारा सूक्ष्म देह संस्कृत या शुद्ध होता है। इससे प्राण, मन और बुद्धि की मलिनता दूर होती है। वेदादि, मोक्ष शास्त्र पाठ, गायत्री प्रणव आदि मंत्रों का नियमित पाठ ही स्वाध्याय है। प्राण, मन और बुद्धि की गति साधारणतः बाहर की तरफ है। इनकी आसक्ति बाहर के विषयों में अधिक है। इस विषयासक्ति का नाम ही मलिनता है। इसीलिए इनकी गति को अंतर्मुखी करने की आवश्यकता है। स्वाध्याय ही इस कार्य में एकमात्र उपाय है। चित्त को अंतर्मुखी करने के लिए स्वाध्याय रूप क्रिया योग की परमावश्यकता है। क्रिया योग का तृतीय तत्व है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा सांसारिक बंधन से चित्त मुक्त होकर परमात्मा की तरफ धावित होता है। परमात्मा में सर्व कर्मों के फल अर्पण करके निष्काम भाव से कर्म करना ही ईश्वर प्रणिधान है।
ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। योग दर्शन व्यास भाष्य 2:1। इससे चित्त के संस्कार समूह का नाश हो जाता है। असंख्य जीवनों के असंख्य कर्म संस्कार चित्त में जमा रहते हैं। हमारे विभिन्न शरीरों में आबद्ध होकर सुख और दुख के भोग इसी से होते हैं। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हमारे संचित संस्कार दुर्बलता और क्षय को प्राप्त होते हैं। साधना के लिए ईश्वर प्रणिधान जरूरी है। इसके द्वारा साधक कर्म संस्कारों की मलिनता से मुक्त हो जाते हैं और परमानंद प्राप्ति के लिए परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। क्रिया योग के द्वारा चित्त में किसी नई शक्ति की सृष्टि नहीं होती है। हमारे अंदर असीम शक्ति स्वयं छिपी हुई रहती है। क्रिया योग से इसका उद्बोधन होता है और आत्मविश्वास की सृष्टि होती है। जिस शक्ति से हम लोग शुभ कार्य करते हैं उसी शक्ति से हम लोग अशुभ कार्य भी करते हैं। साधारणतः मनुष्य प्रतिदिन अशुभ कार्यों के द्वारा अपने को अधःपतित करता रहता है। इन अशुभ कार्यों के संस्कार विनष्ट करने के लिए क्रिया योग आवश्यक है। गुरुजी ने स्वामी दयानंद को क्रिया योग के प्रति जो प्रेरणा दी थी वे उसका अनुसरण आगे भी सदैव करते रहे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। आगे नाड़ी शुद्धि की बात आ रही है, कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि वानप्रस्थ जी। हम नाड़ी शुद्धि की बात अभी आगे आपको बता रहे हैं। स्वामी दयानंद के गुरु जी ने उन्हें कहा कि राजयोग में भी नाड़ी शुद्धि का प्रयोजन है। मेरुदंड के अंदर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हैं। इनकी शुद्धि ही नाड़ी शुद्धि है। प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्धि कर लेनी चाहिए। आसन में यथाविधि बैठकर पहले दाहिनी नासा की श्वास क्रिया रोक के बाईं नासा से यथाशक्ति वायु को खींच लेना चाहिए। वायु को जितना अधिक खींचोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन ज्यादा जबरदस्ती खींचने से बीमार पड़ जाओगे। साथ साथ बाईं नासा की श्वास क्रिया को बंद करके दाहिनी नासा से यथाशक्ति वायु छोड़ते रहना। इसी का नाम पूरक के बाद रेचक है। पूरक करके साथ साथ ही रेचक करना, कुंभक नहीं करना, अर्थात भीतर बंद करके नहीं रखना। रेचक पूरा होने के बाद ही दाहिनी नासा के द्वारा पूरक करना और बाईं नासा से रेचक करना। इसी प्रकार प्रतिदिन आराम से जब तक कर सकते हो करो। पूरक और रेचक के समय वायु को धीरे धीरे खींचना और छोड़ना। नासा के सम्मुख रुई रखने से भी उसका संचलन नहीं हो। वायु को झट एक ही बार में वेग के साथ नहीं खींचना और न ही छोड़ना। खींचने के समय और छोड़ने के समय धीरे धीरे ताल से खींचना और छोड़ना। इस नाड़ी शुद्धि के समय दूसरे किसी विषय की चिंता नहीं करना। श्वास और प्रश्वास में ही मन को संलग्न करना और चित्त को आबद्ध रखना। इस नाड़ी शुद्धि के अभ्यास को बहुत दिन तक करने से आसन जय होगा, अर्थात एक आसन में बहुत देर तक आराम से रह सकोगे। तमो भाव नष्ट हो जाएगा, अर्थात आलस्य और निद्रा तंद्रा नहीं सताएगी। इससे शरीर लघु होगा, मन में आनंद आएगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। उक्त विषय पर चिंता और धारणा की शक्ति बढ़ जाएगी। इससे फेफड़े में बल आएगा और फेफड़ों में प्राणायाम के लायक शक्ति आ जाएगी। नाड़ी शुद्धि के समय निम्न विषयों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा कठिन रोगों के शिकार बन जाओगे। इन विषयों का उल्लंघन करने से पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। वे विषय ये हैं: पहला, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रक्षित हो। दूसरा, साधना का अभ्यास एकांत में हो। तीसरा, साधना का घर वायु संचालन युक्त हो, अर्थात साफ सुथरा हो। चौथा, आहार सात्विक और परिमित हो। पांचवा, साधना का घर एकांत में और निर्जन हो। छठा,
देह में कपड़े कस के पहने हुए नहीं हो यानी ढीले हों। 7वां, बैठने का आसन ठीक हो। 8वां, नासा रंध्रों से वायु को धीरे धीरे खींचना और छोड़ना हो। 9वां, नासा रंध्रों से वायु खींचना और छोड़ना ताल के साथ हो। 10वां, मन की एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर ही रहे। 11वां, मन में दूसरी चिंता न रहे। 12वां, उदर में दूषित मल या वायु जमा न रहे। 13वां, ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति नाड़ी शुद्धि की चेष्टा न करे, अन्यथा वे विविध रोगों से आक्रांत हो जाएंगे। 14वां, कुंभक के अभ्यास के लिए इससे पूर्व ही आसन को स्थिर रखना, मन को स्थिर करना और नाड़ी शुद्धि का अभ्यास जरूरी है। आगे शीर्षक है राजयोग का प्राणायाम। राजयोग के अनुसार भी प्राणायाम 3 प्रकार के हैं: बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। प्राणायाम के 3 व 4 अंग हैं। एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, दूसरा आभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोके, तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना, चौथा बाह्याभ्यंतराक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इसमें मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। प्राण वायु को प्रश्वास के साथ बाहर धारण करके रखना बाह्यवृत्तिक प्राणायाम है। सूत्र है योग दर्शन का: बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। योग दर्शन 250। दूसरी प्रक्रिया है अभ्यंतर वृत्तिक प्राणायाम की। प्राण वायु को श्वास के साथ भीतर धारण करके रखना ही अभ्यंतर वृत्तिक प्राणायाम है। यह प्राणायाम 4 प्रकार से होता है, अर्थात एक बाह्य विषय, दूसरा अभ्यंतर विषय, तीसरा स्तंभ वृत्ति और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है, अर्थात जो कि इस सूत्र का विषय है। वे 4 प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं। तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाए, किंतु जितना देर सुख से हो सके उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एकदम रोक दे। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर आवे तो उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे। इसको बाह्याभ्यंतराक्षेपी कहते हैं। और इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे। यह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय का लेख है। तो अभी जो बात बाह्य और अभ्यंतर की बताई थी, इन दोनों प्राणायामों को अच्छे रूप से नाड़ी शुद्धि होने के बाद ही करना चाहिए, और इन प्राणायामों को अच्छे रूप से करने के बाद ही स्तंभवृत्तिक प्राणायाम करना चाहिए। फिर तीसरा है श्वास प्रश्वास को रोक कर कुछ धीरे धीरे पूरक और कुछ रेचक के साथ फेफड़े के कार्य को रोकने से स्तंभवृत्ति हो जाएगी। स्तंभवृत्तिक प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे होना चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद के गुरुजी उन्हें अपने अत्यंत समीप बैठाकर सर्व प्रकार की प्राणायाम शिक्षा देते थे। प्राणायाम परिदर्शन, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ, इन 3 प्राणायाम वृत्तियों को ध्यान में रखकर इनकी स्थिति को क्रमशः दीर्घ से सूक्ष्म की तरफ ले जाना और इसके कौशल को स्थान यानी देश, काल और संख्या के अनुसार उत्कर्ष की तरफ ले जाना, इसी का नाम प्राणायाम परिदर्शन है। अब देश स्थान परिदर्शन की बात कर रहे हैं। देश 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य देश
और आभ्यंतर देश। बाह्य देश का दूसरा नाम आदि भौतिक देश और अभ्यंतर देश का दूसरा नाम आध्यात्मिक देश है। स्वाभाविक प्रश्वास के समय प्रश्वास वायु नासिका से करीब 12 अंगुल तक बाहर जाता है। नाड़ी शुद्धि के अभ्यास से प्रश्वास वायु क्रमशः 12 अंगुल से 11, 10, 9, 8 और इसी रूप में अंत में नासिका के बाहर आएगा ही नहीं, नासिका के अंदर ही प्रश्वास वायु समाप्त हो जाएगा। इसी रूप में प्रश्वास में वायु के प्रति दृष्टि रखने का नाम बाह्य देश परिदर्शन है। फिर श्वास लेने के समय जब श्वास वायु हमारे वक्षः स्थल की तरफ आता है, उस पर ध्यान रखने से उसी का नाम आध्यात्मिक परिदर्शन है। काल परिदर्शन, प्रणव मंत्र या गायत्री मंत्र का जप करते हुए जो काल का परिमाण हिसाब में रखा जाता है, उसी का नाम काल परिदर्शन है। पूरक में 4 बार, कुंभक में 16 बार और रेचक में 8 बार मंत्र जप करना या पूरक में 6 बार, कुंभक में 24 बार और रेचक में 12 बार मंत्र जप करना, इसका अनुपात है 1:4:2। साधक अपनी शक्ति के अनुसार जप करे। जप पूरक में जितने बार होगा, कुंभक में उसके 4 गुना होगा और रेचक में उसका द्विगुण जप होगा। इसी का नाम काल परिदर्शन है। संख्या परिदर्शन, यह काल परिदर्शन के ही अनुरूप है। इसमें जप की संख्या नहीं रखनी है, परंतु श्वास प्रश्वास की संख्या रखनी है। स्वामी दयानंद के गुरुजी ने उनको सावधान कर दिया था कि प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे करना चाहिए। सद्गुरु के उपदेश के अनुसार इसका अभ्यास होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यथाशक्ति धीरे धीरे पूरक, कुंभक और रेचक करना और धीरे धीरे इनकी संख्या और काल को बढ़ाना। इस रूप से धीरे धीरे दीर्घ काल के अंदर अभ्यास करने से जो प्राणायाम की सिद्धि होती है, उसका नाम दीर्घ प्राणायाम है। प्राणायाम में जब श्वास प्रश्वास बाहर आता ही नहीं, नासिका के अंदर ही रहता है और कुंभक करने में अधिक कष्ट नहीं होता है, तब उसका नाम सूक्ष्म प्राणायाम है। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।